परमात्मा का ध्यान करिए, क्योंकि उनका गुण यदि हम लोगों में आ रहा है तो हम लोग निश्चित तौर पर महान बनेंगे। इस तरीके से आप मेरे प्रिय बंधुओं ध्यान करने का प्रयास करें। यही ध्यान करने की विधि। ध्यान तो 124 प्रकार से किया जा सकता है। अन्य प्रकार में आगे आने वाले वीडियो में जरूर साझा करूंगा आप लोगों के साथ, परंतु ये प्रकार आप जान लीजिए और इन्हीं प्रकार में 3 महीने बिताइए। मैं गारंटी देता हूं इन 3 महीने में आपके अंदर वो बदलाव होंगे जिस बदलाव की कल्पना नहीं कर सकते। स्वयं मैंने वो बदलाव अनुभव किया है, स्वयं वो बदलाव अनुभव किया है। ये सूरज आपके सामने यदि आज ऐसा बोल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान की वजह से बोल रहे हैं, नहीं तो ये सूरज मोबाइल के आगे बोलने की बात छोड़िए, 2 लोग खड़े हो जाएं उनके सामने बोलने की सूरज के अंदर क्षमता नहीं थी, आत्मविश्वास नहीं था, साहस नहीं था। ये साहस आत्मविश्वास सिर्फ और सिर्फ 2 कारण से, पहला ध्यान, दूसरा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो करेगा बिना ध्यान के ब्रह्मचर्य नहीं कर सकते, और ध्यान सर्वोत्तम है। ध्यान जो व्यक्ति कर रहा है वो ब्रह्मचर्य का भी पालन कर सकता है, वो दुनिया का कोई भी अमुक कार्य कर सकता है, सभी कार्य करने में वो सक्षम हो जाएगा जो ध्यान में सक्षम हो गया। ध्यान में सक्षम होने का मतलब अपने मन पर विजय, और मन पर विजय जो प्राप्त कर लिया वो संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। हमें ये गीता ज्ञान देती है, हमारे श्री कृष्ण जी ये ज्ञान देते हैं कि जो मन पर विजय प्राप्त कर ले पूर्ण रूप से, वो पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है अकेला व्यक्ति। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ध्यान के विषय में। हमने इससे पहले 2 पार्ट बनाया है ध्यान के विषय में, उसे जरूर देखिए। आप बिना उसे देखे ये आपको पार्ट समझ में नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें मैं ध्यान की विधि बताने वाला हूँ कि हमें ध्यान आखिरकार कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, और उसमें हमने ध्यान के महत्व के विषय में बताया है। ध्यान के महत्वपूर्ण जानकारियों को अगले उन 2 वीडियो में हमने साझा किया था, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। उस दोनों वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यह समझने का प्रयास करिए कि हमें ध्यान कब करना चाहिए। तो सर्वप्रथम ये आप समझने का प्रयास करिए कि हमें ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। वैसे तो ध्यान 24 घंटा में कभी भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, परंतु ध्यान यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान बहुत ही आसानी के साथ सध जाएगा, लग जाएगा। आप ये समझने का प्रयास करिए कि 4:12 पर यदि आप बैठ रहे हैं ध्यान में, उस समय बहुत ही सुंदर वातावरण, शांति का वातावरण, एनर्जी से भरा हुआ वातावरण होता है। उस समय हम लोगों का ध्यान बहुत ही आसानी से लग जाएगा। और यदि अन्य समय पर आप कर रहे हैं तो आप उतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। आप अनुभव करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में और अन्य समय पर करने में क्या अंतर है। तो आपको हमने बताया कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए, उस समय ध्यान करने का प्रयास करिए। ध्यान कहाँ करें? तो ध्यान कहाँ करने के लिए आपको ये जानने की आवश्यकता है कि यदि आपके आसपास, आपके इन समाज के आसपास कहीं ऐसा मंदिर हो जो पुरानी मंदिर हो, जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, जो कि उस समय पुराने पूर्वजों के द्वारा बनाई गई हो, बढ़िया से पूजा पाठ वहाँ पर जो करके बनाया जाता है, उन्हें बैठाया जाता है, उनका पूजा पाठ किया जाता है। आज के मंदिर तो सिर्फ और सिर्फ वैसे ही बना दिए जा रहे हैं। पहले के मंदिर वैज्ञानिक तरीकों से बनाए जाते थे, वहाँ पर ऊर्जा का वास हुआ करता था। वहाँ पर यदि हम बैठेंगे तो हमें एक महत्वपूर्ण ऊर्जा, बहुत ही उत्तम क्वालिटी की उन्नत ऊर्जा मिलेगी। ध्यान में वो हमें सहायता करेगी। परंतु यदि वैसा मंदिर आपके आसपास नहीं है तो आप पीपल का वृक्ष देखिए, उनके पास बैठिए, उनके नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो बहुत ही उन्नत तरीके से आप ध्यान कर सकते हैं। हर एक साधक को चाहिए कि ध्यान पीपल के वृक्ष के नीचे या मंदिर के नीचे बैठकर करें। ध्यान बैठे जब तो आपके पास सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा व्यवस्था हो बैठने का, या तो कूस का बनवा लीजिए। कूस का होगा तो वो आपके लिए सर्वोत्तम है। यदि कूस नहीं है तो खरीद सकते हैं, बाजार में बहुत से ऐसे मिलते हैं जो बैठने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं आप उसे, और बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल शांति से आप बैठिए। शांति से बैठने के बाद ज्ञान मुद्रा बनाइए।
ज्ञान मुद्रा बनाने के बाद आपको यह समझने का प्रयास करना है कि ध्यान 124 प्रकार से किया जा सकता है, 124 प्रकार। परंतु मैं यहाँ पर 2-3 प्रकार शेयर करने वाला हूँ जो मैं स्वयं प्रयोग करता हूँ, और ज़्यादा अधिक से अधिक मैं ओम का उच्चारण करने का प्रयास करता हूँ। तो आप ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, आप बैठें और आपने ध्यान को शुरू करने से पहले परमात्मा को नमस्कार करें, शांति धारण कर लें। बिल्कुल इधर उधर का विचार निश्चित तौर पर आपके दिमाग में डेरा डालेंगे, बहुत अधिक विचार आएंगे आंख मूंदते ही, परंतु उन विचारों पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने राह पर चलना है। यदि आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो जब ध्वनि निकाल रहे हैं तो पूरा जब तक ध्वनि निकल रहा है ध्वनि पर आपका ध्यान रहे। जैसे ही ध्वनि बंद हो, सांस अंदर लेने रहे तो सांस पर ध्यान दीजिए, सांस अंदर जा रहा है, फिर ध्वनि पर, फिर सांस पर, लगातार ये कार्य। विचार आएंगे आपको भटकाने के लिए, आपको विचारों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। विचार 100% आएंगे। बड़े बड़े साधक के पास आते हैं, हम लोग तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जो हो जाते हैं उनके पास, जब तक साधक समझ लीजिए कि बिल्कुल अंत अवस्था को नहीं प्राप्त कर लेते, समाधि की अवस्था तक, तब तक आपके पास विचार आएंगे। यही विचार तो ध्यान की खूबी है, यही विचार तो ये कठोरता प्रदान करते हैं जिससे हम लोगों को लाभ मिलते हैं। तो आप समझने का प्रयास करिए कि विचारों पर हमें ध्यान नहीं देना है। ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो ओम का उच्चारण पर ध्यान दीजिए। यदि आप ओम का उच्चारण नहीं करना चाहते हैं, आप अलग ध्यान विधि करना चाहते हैं, तो आप सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। ज्ञान मुद्रा ही बनाए रखिए, बिल्कुल सांसों पर ध्यान, सांस अंदर सांस बाहर। सर्वप्रथम जब आप ध्यान के लिए बैठे तो बिल्कुल शांति से बैठे, परमात्मा को बिना प्रणाम किए ध्यान में मत बैठे। ध्यान में बैठने से पहले परमात्मा को प्रणाम करें कि हे परमपिता, मैं ध्यान में बैठने जा रहा हूँ। हमें ध्यान में समझ लीजिए कि ध्यान के बीचों बीच ले जाने का प्रयास करिए, ध्यान में हमें सक्षम बनाइए, ध्यान हमारे अंदर घटित हो, ध्यान को हम कर सकें अच्छे से, ऐसा हमें शक्ति प्रदान करिए परमपिता। इस तरीके से आप परमात्मा को प्रणाम करिए, उसके बाद ध्यान करिए। और प्रणाम करते हुए आप मन में विचार करिए कि मैं बिल्कुल प्रणाम कर रहा हूँ, आगे जिस भी परमपिता को मानते हैं आप, जिस भी देवता को मानते हैं, वो आगे आ रहे हैं आपके अंदर यही दिलों में, और वो आकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद हाथों से कुछ निकल रहा है और वो हमारे पूरे शरीर पर आ रहा है, और जब वो हमारे शरीर पर पड़ रहा है तो हम अपने अंदर बिल्कुल शांति अनुभव करें। उसके बाद हमें ध्यान की ओर बढ़ना है। सांसों पर पूर्ण रूप से आप ध्यान दीजिए, आना जाना सांसों पर सिर्फ और सिर्फ यही। और कभी भी समय मत देखिएगा कि समय कितना हुआ, या तो फिर 10 मिनट करना है, 20 मिनट करना है, ऐसे नहीं। आप 2 ही मिनट करिए, लेकिन बिना समय देखे। और सर्वप्रथम प्रतिदिन बढ़ाते जाइए, प्रतिदिन बढ़ाते जाइए, कुछ न कुछ आपको 100% अमूल्य लाभ मिलेंगे। ध्यान तो वो गुण है कि आप यदि 3 महीने लगातार एक समय पर, एक टाइम, एक जगह पर, जैसे आपने अपना आसन बिछाया, अब आप ध्यान धरिए कि जहां आसन आपने पहले दिन बिछाया वहीं पर 3 महीने लगातार आसन बिछना चाहिए। उसी टाइम पर 3 महीने लगातार आसन बिछना चाहिए, उसी टाइम पर वही ध्यान रोज होना चाहिए। नहीं कि आज एक ध्यान किए, कल दूसरे तरीका ध्यान किए, कल तीसरे तरीका के ध्यान किए, ये नहीं, एक प्रकार का ध्यान चुनिए। जो भी ध्यान चुनना है, आप ध्यान में परमात्मा के फोटो को आप देख सकते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ आंखें मूंद कर देख सकते हैं, अपने माता पिता को देख सकते हैं, गुरु का ध्यान कर सकते हैं, जिनका भी ध्यान करना चाहें, आपको जो श्रेष्ठ लगे। आपको लगता है कि हमारे गुरुदेव श्रेष्ठ हैं तो आप उनका ध्यान करें। आपको लगता है कि आपके माता पिता इतने श्रेष्ठ हैं कि उनके हम लोग गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहते हैं, तो उनका ध्यान करिए, या तो फिर परमात्मा का ध्यान करिए, क्योंकि उनका गुण यदि हम लोगों में आ रहा है तो हम लोग निश्चित तौर पर महान बनेंगे। इस तरीके से आप मेरे प्रिय बंधुओं ध्यान करने का प्रयास करिए, यही ध्यान करने की विधि है। ध्यान तो 124 प्रकार से किया जा सकता है, अन्य प्रकार में आगे आने वाले वीडियो में जरूर साझा करूंगा आप लोगों के साथ, परंतु
ये प्रकार आप जान लीजिए और इन्हीं प्रकार में 3 महीने बिताइए। मैं गारंटी देता हूँ इन 3 महीने में आपके अंदर वो बदलाव होंगे जिस बदलाव की कल्पना नहीं कर सकते। स्वयं मैंने वो बदलाव अनुभव किया, स्वयं वो बदलाव अनुभव किया है। ये सूरज आपके सामने यदि आज ऐसा बोल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान की वजह से बोल रहे हैं, नहीं तो ये सूरज मोबाइल के आगे बोलने की बात छोड़िए, 2 लोग खड़े हो जाएं उनके सामने बोलने की इन सूरज के अंदर क्षमता नहीं थी, आत्मविश्वास नहीं था, साहस नहीं था। ये साहस आत्मविश्वास सिर्फ और सिर्फ 2 कारण से, पहला ध्यान, दूसरा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो करेगा बिना ध्यान के ब्रह्मचर्य नहीं कर सकते, और ध्यान सर्वोत्तम है। ध्यान जो व्यक्ति कर रहा है वो ब्रह्मचर्य का भी पालन कर सकता है, वो दुनिया का कोई भी अमुक कार्य कर सकता है, सभी कार्य करने में वो सक्षम हो जाएगा जो ध्यान में सक्षम हो गया। ध्यान में सक्षम होने का मतलब अपने मन पर विजय, और मन पर विजय जो प्राप्त कर लिया वो संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। हमें ये गीता ज्ञान देती है, हमारे श्री कृष्ण जी ये ज्ञान देते हैं कि जो मन पर विजय प्राप्त कर ले पूर्ण रूप से, वो पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है अकेला व्यक्ति। तो यह समझने का प्रयास करिए मेरे प्रिय बंधुओं, ध्यान करिए। और जो 2 वीडियो हमने पिछला शेयर किया वो 2 वीडियो ध्यान पर अवश्य देखिएगा, आपको परम लाभ मिलेंगे उन 2 वीडियो में। निश्चित तौर पर यह समझने का प्रयास करिए, इन वीडियो को आगे अग्रेसित जरूर करिएगा जिससे अन्य जन लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।